हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टॉप 10 जीके जीएस के क्वेश्चन को करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और देखिए, इस चैनल पर रोज़ सुबह 5 बजे जीके जीएस की वीडियो डलती है, तो यदि आप इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपका जीके जीएस ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी ईओ ह्यूम ने की थी, लेकिन इसके पहले अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, और ये भाग 4 के 1 में है और अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, और याद रखिएगा, मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और नीति निदेशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, गोदावरी है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अब देखिए, इसका आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का मुख्य कार्य किस अंग का है, यानी कि कौन सा अंग करता है? तो ये किडनी करती है। ठीक है, वृक्क हिंदी में कहते हैं इसको। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त को फिल्टर शुद्ध करने का काम किडनी करती है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, किडनी में मौजूद अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को मूत्र के रूप में फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालती है। किडनी का काम क्या है कि रक्त में मौजूद अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको निकालती है और अतिरिक्त पानी को मूत्र के रूप में फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालती है। याद रखिएगा, हृदय केवल रक्त को पंप करता है, जबकि फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिलाते हैं। ठीक है, हृदय केवल रक्त को पंप करता है और फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिलाते हैं। ठीक है, और रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो किडनी करती है। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, और उस समय दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताया था। ठीक है, 20 रुपए। अब देखिए, इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन का सिद्धांत यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दिया था। तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, पूर्व में औरंगाबाद, ठीक है, यानी कि औरंगाबाद इसका नाम था। ठीक है, अब जो है छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, जिले में स्थित है। ठीक है, और याद रखिएगा, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, अजंता की गुफाएं पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि एलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की गुफाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। इसका उपयोग खाना पकाने और एंटाएसिड यानी कि पेट की एसिडिटी कम करने के रूप में भी किया जाता है। और याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट NaOH3 वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ठीक है, वॉशिंग सोडा कपड़े धोने के सोडा। और याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, कट गया है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन बी। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए विटामिन सी जल में घुलनशील होता है और इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी कहने का मतलब मसूड़ों से खून आने लगता है, जिसको स्कर्वी रोग कहा जाता है। देखिए यह खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू और संतरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कुछ नाम यहाँ पे याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया। तो याद रखिएगा संविधान सभा में राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में जन गण मन राष्ट्रगान, ठीक है, और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, दोनों को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को जन गण मन यानी कि राष्ट्रगान को और वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रगीत को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिए कि राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में कोलकाता में गाया गया था। ठीक है, कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में इसको गाया गया था। और इसके रचयिता कौन है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि जन गण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। कहीं कहीं पे चटर्जी की जगह पे चट्टोपाध्याय भी हमने देखा है, तो बंकिम चंद्र आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य में स्थित है और यह दुनिया में 2/3 एक सींग वाले गेंडे का घर है ना। दुनिया में 2/3 एक सींग वाले गेंडों का घर है, यानी कि दुनिया का 1/3 गेंडा जो है वो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल भी है। और एक चीज याद रखिएगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये रहे टॉप 10 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और रोज सुबह 5 बजे इस चैनल पे जीके जीएस की वीडियो डलती है, तो आप लोग इस चैनल से फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है, जितना जल्दी जुड़ेंगे आपका जीके जीएस उतना ही जल्दी स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।